So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the muscular tissue. So we have already talked about the epithelial tissue and connective tissue. अब हम muscular tissue की discussion करने वाले हैं and in this lecture we will be specifically focusing on the skeletal muscle, right? So let's proceed and let's crack it guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it. You just have to go to the NEET UG section and you need to click on the get subscription icon. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. और इसमें से मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आप लोग 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड इंप्लाई करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन यहीं पर अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक रिड्यूस हो जाती है इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोड विपिन. सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप विपिन कोड अप्लाई करके 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि मैं आपको आखिरी स्लाइड में दिखा दूंगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे, मेरी सारी पीपीटीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, एंड मेरी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग विपिन कोड को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में बताओ. सो मस्कुलर टिश्यूज, जाहिर सी बात है अगर आपको मूवमेंट करानी है किसी ऑर्गेनिज्म की और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो आपको जरूरत पड़ती है बोन्स की और मसल्स की, क्योंकि ये दोनों जब इंटरैक्ट करती हैं तो बेसिकली आपका पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मूव कर सकती है. और ये मसल्स बनी किससे होती हैं? ईच मसल इज फॉर्म्ड अप ऑफ मैनी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो कि पैरेलल एरेज के फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं. यानी कि काफी सारे जो फाइबर्स हैं वो आपको इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में अरेंज देखने को मिलेंगे. इन मसल फाइबर से बनती है आपकी मसल, और ये फाइबर जो है, इन फाइबर के अंदर भी आपकी फाइन फाइब्रिल्स होती हैं जिन्हें आप मायोफाइब्रिल्स कहते हो. मायो का मतलब ही होता है मसल, यानी आपकी पूरी मसल बनी है इन मसल फाइबर से, और ये मसल फाइबर जो हैं इनके अंदर भी आपकी मसल फाइब्रिल्स हैं जिनको आप लोग मायोफाइब्रिल्स बोलते हो. इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखने को मिलेगा. वहां पर आपको सार्कोलेमा, सार्कोमेयर और काफी सारी एसेंशियल चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा. सो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, और वो चैप्टर आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बट इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. सो ये जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं ये आपके शॉर्ट हो जाते हैं और आपके बड़े हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. यानी अगर कोई स्टिमुलेशन आई तो मसल फाइबर आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही वो स्टिमुलस मिल जाता है तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जो है अपने आप को रिट्रैक्ट कर पाते हैं और अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन. और इसीलिए हमारी बॉडी जो है मूव कर पाती है, जस्ट बिकॉज आवर मसल्स हैव द कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी. तो मसल जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो पाती हैं और रिलैक्स हो पाती हैं. जैसे सलमान खान को आपने देखा होगा काफी गानों में कि वो अपने बाइसेप्स जो है उनको हिलाते हैं. सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, उस टाइम पर उनके बाइसेप एक बार उठे होंगे, एक बार नीचे चले जाएंगे एंड सो ऑन. सो दैट मूवमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. So their action moves the body to adjust to the changes in environment and to maintain the positions of various parts of the body. यानी अपनी बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और खुद को मूव कराने के लिए जो है आपको मसल्स का उपयोग करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन जनरल जो मसल्स जो हैं ये आपका बहुत एक्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. यानी बॉडी को अगर आपको मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. सो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की. स्केलेटल मसल्स दोस्तों वो होती हैं, जैसे कि इनका नाम में ही सब कुछ जाहिर है कि ऐसी मसल्स जो आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी जो आपकी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं, राइट. सो स्केलेटल मसल जो टिश्यू है ये आपका क्लोजली अटैच्ड होगा टू द स्केलेटल बोन्स. यानी आपकी जो 206 हड्डियां हैं उनके साथ जो आपकी मसल्स अटैच होंगी, दीज आर द स्केलेटल मसल. सो इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, राइट. सो ये जो होती हैं आपकी स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स होती हैं, और इनमें जो फाइबर्स हैं वो साथ में बंडल किए जाते हैं इन अ पैरेलल फैशन. यानी यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दिस इज अ मसल फाइबर, बेसिकली दिस इज ऑल्सो. सो इनमें आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलती हैं. यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इट इज स्ट्रिप्ड. ओके, यहां पर फिर स्ट्रिएशंस हैं, यहां पर फिर स्ट्रिएशंस हैं. सो इनके ऊपर जो है कुछ मार्किंग्स बनी हुई होती हैं, राइट.
और अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू जो है इनको एनक्लोज करती है और काफी सारे बंडल्स को जो है एग्रीगेट करने में हेल्प करती है। तो ये जो आपके स्केलेटल मसल्स रहते हैं ये सारे के सारे साथ रहते हैं, आसपास प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ एग्रीगेटेड फैशन में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इनमें पहली बात तो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट रहती हैं, ओके, क्योंकि ये स्ट्रिप्ड होते हैं, इनके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं यहां पर, ओके, और इनमें एक एक आपकी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट रहती है जो कि इनको लैमिनेट करती है और इन सबको आपस में कनेक्ट करती है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, नाम से ही सब कुछ साफ है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगी? इन सारे मसल बंडल्स को एक साथ ले आएगी और कनेक्ट कर देगी, जिससे कि आपका बाइसेप जो है एक साथ मूव करे, राइट। सो दे आर स्ट्रिएटेड एंड दे आर कनेक्टेड सो दैट ये जो है बेसिकली बोन्स के साथ भी कनेक्टेड रहें और ये बेहतर तरीके से बॉडी मूवमेंट में अपना रोल अदा कर सके। सो दिस इज अबाउट द स्केलेटल मसल इन द मस्कुलर टिश्यू लेक्चर। सो अगर आप लोगों को ये पसंद आई वीडियो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है आपकी इच्छा से मूव कर सकती हैं स्केलेटल मसल, राइट, यानी कि ये वॉलंटरी होती हैं, यानी आप जब चाहें तो इन्हें मूव करा सकते हैं। जैसे मेरे हाथ की मसल है, अगर मैं इसे मूव करा रहा हूं तो ही ये मूव करेगी, अपने आप मूव नहीं करेगी। मेरी फिंगर्स जो हैं ये मैं जब चाहूं तभी मूव करेंगी, अदरवाइज मूव नहीं करेंगी। सो दे आर वॉलंटरी इन नेचर, बट देयर आर सम मसल्स जो कि अपने आप मूव करती हैं, उनमें आपका कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स, वो आपकी जो है क्वेंच होती रहती हैं बार बार और आपके फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं, तो ये आपके बस की बात नहीं है। सो दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन आई एम रिकमेंडिंग कि आप विपिन कोड को यूज करें, बिकॉज ये कोड आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और आप लोग इस कोड को यूज करके स्क्रीनशॉट मुझे इन 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।